अच्छा, पुतिन लेकिन मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं। ये यूरोप वाले क्या कहते हैं, नेटो बनाए रूस के लिए। वो कहते हैं कि देखो यूक्रेन पर उसने चढ़ाई करके सबूत भी दे दिया कि हमें नेटो की जरूरत है पुतिन से, और ये एक ना एक दिन पहले यूक्रेन पे कब्जा करेगा और फिर ये बाकी देशों के अपने आस पड़ोस के देशों पर कब्जा करेगा। ये दोबारा यूएसएसआर बनाना चाहते हैं पुतिन, ये यूरोप के देशों को लगता है और वो कहते हैं। पुतिन इस सवाल का जवाब बार बार ये कह के दे चुके हैं कि ये जो भी ये बात कह रहा है वो गलत कह रहा है, मेरी कोई मंशा नहीं है, मैं यूरोप से लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन यूक्रेन के साथ मेरे कुछ इश्यूज हैं, मुझे उनको सॉल्व करना है और मेरा मुद्दा केवल यूक्रेन है। लेकिन फिर बीच बीच में क्या कह देते हैं, एक बार पहले भी कहा था, अब फिर कहा है कल, कि अगर यूरोप को जंग चाहिए ही तो ये समझ लें कि मैं आज ही तैयार हूं, अभी तैयार हूं, करनी है तो शुरू कर दो। ये बात उन्होंने कल भी कह दी। सर मुझे बहुत छोटे में जवाब दीजिए, क्या पुतिन पर भरोसा किया जा सकता है, यूरोप कर सकता है कि जो कह रहे हैं कि मुझे नई लड़ाई करनी यूरोप से और मुझे यूक्रेन के अलावा किसी और देश की भूमि भी नहीं चाहिए? देखिए, यदि यूरोप के देश यदि महत्वाकांक्षी नहीं है तो पुतिन पे पूरी तरीके से भरोसा किया जा सकता है, कर सकते हैं, बिल्कुल भरोसा किया जाए। एक मिनट, आखिर डिच किसने किया? जब यूएसएसआर ब्रेक हुआ था तो कमिटमेंट तो यही था यूरोपियन कंट्रीज का, और नाटो का भी कमिटमेंट यही था कि नाटो जो है उनके दरवाजे तक नहीं पहुंचेगा, यूरोप जो है वो खतरा नहीं बनेगा उसके लिए। ये अमेरिका का ही कमिटमेंट। तो आप कह रहे हैं कि आपने उस चीज को आपने ब्रिज किया। ऑलराइट, तो भरोसा उन्होंने यूरोप ने ही तोड़ा है, बिल्कुल तोड़ा है, और वो अगर हम नेटो खत्म करें तो पुतिन पे भरोसा कर सकते हैं। सर बोलिए प्लीज आप। पुतिन तो लिख के देने को तैयार है। पुतिन ने कहा मैं लिख के देने को तैयार हूं कि मैं कभी भी इन देशों के ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा। उस पे टैंक चढ़ जाएगा, कागज का क्या रहेगा? बोला है कि इतना मैं भरोसा करने के, मेरा जो हिसाब किताब करना है मुझे यूक्रेन से करना है, मैं क्रीमिया ले चुका हूं, मैं यूक्रेन से मुझे जो हिस्सा वो लेना है, मैं यूरोप के बाकी किसी देश पे आक्रमण नहीं करूंगा, मैं लिख के एग्रीमेंट करने को तैयार हूं। चलिए, ये तो हो सकता है कि कल बेलारूस भी जो है वो उसको भी मिला लें। अभी तो बेलारूस तो लगभग मिला ही हुआ है, बेलारूस में तो इनकी मिसाइलें लगी हुई हैं, तो साथ ही इनका। खैर, अगली खबर ये है और ये आपको थोड़ी सी परेशान भी करेगी कि कनाडा जैसे देश को दिक्कत हो रही है। कनाडा दहशत में है ट्रंप के रवैये से। वहां के लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका अब किसी भी लेवल पर भरोसेमंद पार्टनर नहीं है, और आप कैसे, इसका कोई उदाहरण भी नहीं है दुनिया में कि क्या है अमेरिका और कनाडा। मैं भारत और नेपाल भी नहीं कह सकता, भारत और भूटान कह सकते हो आप थोड़ा थोड़ा। नहीं, भूटान भी नहीं कह सकते भाई, इतने ये एक ही हैं, ये एक ही हैं भाई। उनकी तो डुअल सिटीजनशिप जैसा है, उनके रूल्स वही लगते हैं, वहां से वहां के ड्राइविंग लाइसेंस हो जाता है, सब कुछ है। उस देश को लगने लगा है कि ये कल को इसकी नजर आज ग्रीनलैंड चाहिए, कल को ये हमारे पास आएगा। कि अब ये ट्रंप ने तो पहली बार जब मुलाकात हुई थी उस वक्त के प्रधानमंत्री कनाडा के, तो उन्होंने कहा था कि ये हमारे 51वें राज्य के वो हैं, गवर्नर बनेंगे, हमारे 51st के गवर्नर। गिनती तो ये होनी चाहिए। सर, कनाडा को डर है और वहां की खबरें आ रही हैं कि वो लोग इस बात के काट वो भी सोचने लगे क्या करें। उनका 70% व्यापार अमेरिका से है, 70% एक्सपोर्ट्स क्या पूरे कनाडा के अमेरिका के ऊपर है। अमेरिका चाबी बंद कर दे तो गाड़ी ना चले कनाडा के अंदर, ये हालात हैं। और अब वो डर रहे हैं कि सच में कहेगा हमसे तुम हमारे राज्य बन जाओ यार एक दिन। क्या रखा है अलग रह करके, क्या है बॉर्डर पर, कागज पे तो है। एक मित्र जो है वो फ्रैंकफर्ट से मैसेज कर रहे हैं कि पुतिन ज्यादा भरोसेमंद है ट्रंप से। पुतिन ज्यादा भरोसेमंद है ट्रंप से, क्योंकि ट्रंप का भरोसा नहीं है। लेकिन देखिए, कनाडा वाला जो मसला है, कनाडा ने कभी अपनी डिपेंडेंट नेशन वाली वो छवि बनाई ही नहीं ना। 1 लाख की सेना, वो हमेशा पीछे पीछे चलता रहा, और उनका तो पूरा खेल है, हम 5 आई का हिस्सा हैं, हम उस इंटेलिजेंस के साथ जुड़े जो दुनिया में सबसे ताकतवर है, हम अमेरिका के साथ जुड़े हैं। और अगर इसको यूं देखें, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमिंग सोसाइटी है, यानी वहां क्यों ये ताकत क्यों है, इसको समझना चाहिए। सबसे ज्यादा वहां के लोग खाते पचाते हैं, इसको ऐसे समझिए। सबसे ज्यादा वो एसी चलाते हैं, सबसे ज्यादा गाड़ी चलाते हैं, जितनी दुनिया भर में उपभोग की चीजें हैं। अगर कुछ सबसे अमीर देश, $90,000 उसकी पर कैपिटा। अब वो कंज्यूमिंग कहां से है? कंज्यूमिंग करता है वो इन्हीं देशों से। कमाल की बात यह है, इन देशों को उसने परमानेंट अपना पार्टनर बना लिया, डॉलर के तौर पर, ट्रेड के तौर पर। जिसको ये देश समझते थे कि हमारा तो 70% है, हम तो अमेरिका हमारा क्या कर लेगा, अब वो कह रहा है कि हम बंद कर देंगे तो तुम खत्म हो जाओ। मुझे लगता है यूरोपीय यूनियन और कनाडा के देशों को अपनी फॉरेन पॉलिसी दुरुस्त करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, अब अगली खबर, 2 खबर जल्दी से बता दूंगा आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये।